नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप में हूं आदेशपुरी। बीपीएससी 70वीं आपको बता दें कि आंसर की आयोग के द्वारा जारी कर दिया गया। 13 दिसंबर और 4 जनवरी 2 दिन एग्जाम हुआ और आपको बता दें कि 4 जनवरी के हुए परीक्षा में 3 क्वेश्चन आयोग के द्वारा डिलीट किया गया है, जबकि 13 दिसंबर में एक भी प्रश्न डिलीट नहीं किया गया है, जबकि प्रश्नों पर विवाद है। आपको याद होगा कि KSIS के राकेश सर हैं, कुछ दिन पहले ही इन्होंने बताया था कि कैसे 13 दिसंबर को जो एग्ज़ाम हुआ है उसमें कुछ विवादित प्रश्न दिए गए हैं। उसी पर हम चर्चा करेंगे। सर, प्रश्न के बारे में सर आपने पूरा तैयार कर रखा है, पूरे रेफरेंस के साथ, जो ऑथेंटिक सोर्सेज हैं उसके माध्यम से। सर क्या बताएंगे, कौन कौन क्वेश्चन है जिस पर आंसर जो है वो आपके सोच या फिर जो आप आंसर होना चाहिए उससे उलट दिया गया है? सर, आपके माध्यम से बीपीएससी को रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि कुछ क्वेश्चंस में कुछ सवाल ऐसे हैं जो इनकम्प्लीट हैं। कुछ सवाल ऐसे हैं जो किसी डाटा से लिए गए हैं, लेकिन संपूर्ण किसी कारण से एग्जामिनर उसको जो पेपर सेट किए हैं अध्ययन नहीं कर पाए। और कहीं कहीं क्वेश्चन का मेकअप जो जिस तरीके से पूछना चाहिए वो भी सही नहीं है। कुछ क्वेश्चन है हमारे पास, हम उसको डिस्कस कर लेते हैं क्या होना चाहिए बच्चों के बेनिफिट के लिए। एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14। इसमें है IIP डाटा से संबंधित, और इसमें पूछा गया है कि फाइनेंशियल ईयर 2023 में कौन सा सेक्टर में सिग्निफिकेंट ग्रोथ हुआ है, बहुत ज़्यादा वृद्धि हुआ है। जो आयोग का आंसर है कैपिटल गुड्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर ओब्लिक कंस्ट्रक्शन गुड्स। उसके आधार पे आप यदि मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे फाइनेंशियल ग्रोथ का, और ख़ास करके वित्तीय वर्ष 2023 में, तो पहला आप देखेंगे कि वो मंथली देते हैं। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, उनका डाटा ऐसे रहता है। लेकिन प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो का एक प्रेस रिलीज़ आया था जिसका कि डिटेल्स है हमारे पास। उसमें वो अप्रैल टू अक्टूबर वो एवरेज कर चुके हैं। तो अप्रैल टू अक्टूबर जो एवरेज किए हैं उसमें कैपिटल गुड्स और कंस्ट्रक्शन गुड्स में सबसे ज़्यादा वृद्धि दिखाया गया है, लेकिन वो सिर्फ अप्रैल टू अक्टूबर है, ना कि वित्तीय वर्ष 2023 है। तो क्वेश्चन जो है वो जो है, चूंकि उसका प्रेजेंटेशन, एक्सप्रेशन वो गलत था, इसीलिए मेरे विचार से बच्चों को इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हुआ होगा। नंबर 1 पहला क्वेश्चन तो ये है। दूसरा क्वेश्चन एक ये है कि सहजानंद सरस्वती कौन सा न्यूज़पेपर पब्लिश किए थे। न्यूज़पेपर पब्लिश करना यानी प्रकाशित करना, न्यूज़पेपर संपादित करना, एडिट करना, और मैगजीन और न्यूज़पेपर में ये अंतर होता है। और यदि देखा जाए तो सहजानंद सरस्वती का अभी तक का जो सबसे ऑथेंटिक जो किताब है जिसमें सहजानंद सरस्वती अपने बारे में कुछ कहे हैं, वो एक किताब का नाम है द स्ट्रगल ऑफ माई लाइफ, ऑटोबायोग्राफी ऑफ स्वामी सहजानंद सरस्वती। और इसको ट्रांसलेट और एडिट किए हैं रामचंद्र प्रधान, और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस से ये प्रकाशित हुआ है। इसके पेज 193 में जाइएगा तो इसमें कुछ लाइन है, श्री बच्चा नारायण सिंह ऑफ समस्तीपुर इंस्पायर्ड मी टू अंडरटेक द टास्क ऑफ रनिंग अ मैगजीन, है ना। आई वॉज वर्किंग ऑन स्टार्टिंग द मैगजीन विथ अ सिंगल माइंडेड डिवोशन। By the summer of 1927, the printing press has been set up and all preparations for running a magazine had been made.
गीता श्लोक दैट कंटेन्स द वर्ड लोक संग्रह बिकेम और मोटो एंड गाइडिंग प्रिंसिपल। कहने का मतलब है कि जो मैगजीन के स्वाजानंद सरस्वती खुद बोले हैं कि हम जो स्टार्ट किए हैं वो लोक संग्रह है, और आयोग के द्वारा जो आंसर दिया गया है वो लोक संग्रह है। तो लोक संग्रह स्वामी स्वाजानंद के द्वारा ये एक मैगजीन है, न्यूज़पेपर ना कि न्यूज़पेपर है। और हम पेज नंबर और किताब का नाम भी दे दिए हैं, जो मैंने यदि हम ऑब्जेक्शंस रिस्पेक्टफुली हम प्रेजेंट करेंगे आयोग को तो हम उसमें सारा डिटेल रहेंगे। ये किताब के अलावा भी विकिपीडिया का भी हम रेफरेंस लिए हैं, लेकिन उतना ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन उसमें भी जो है उसको संपादित मैगजीन जर्नल के रूप में लिया गया है, ना ही अखबार के रूप में लिया गया है। तो ये है। तीसरा क्वेश्चन है जो है ये है कंपोनेंट ऑफ फर्टिलाइजर यूज फॉर स्टिमुलेटिंग अर्ली ग्रोथ पर्पस। और इसमें जो ऑप्शन है पोटासियम है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है और फास्फोरस है। ये चारों ऑप्शन सही है, लेकिन अकेले कोई सही नहीं है। आयोग क्या दिया है सर? कमिंग टू इट सर, मेरा आधार जो है वो एनसीईआरटी का ही किताब है, जिसका कि हम लिंक इसमें डाल दिए हैं। आयोग इसमें आंसर फास्फोरस दी है, और जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है उसी के आधार पे मेरा लिमिटेड नॉलेज है, जो सीमित मेरा ज्ञान है, उसी के आधार पर बता रहे हैं कि एनसीईआरटी ये कहना चाहती है कि किसी भी पौधे को जो न्यूट्रिएंट चाहिए, जो खनिज या कोई पदार्थ चाहिए, उसको बोलते हैं दो रूप में डिवाइड किया गया है। एक बोला गया है मैक्रो न्यूट्रिएंट और दूसरा बोला गया है माइक्रो न्यूट्रिएंट। और मैक्रो न्यूट्रिएंट में ज़्यादा क्वांटिटी में चाहिए। तो मैक्रो न्यूट्रिएंट में ये लोग कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन ऑप्शन में वो भी है। प्राइमरी न्यूट्रिएंट में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटासियम, और सेकेंडरी न्यूट्रिएंट में कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर। ये तीनों जो है मैक्रो न्यूट्रिएंट है। तो प्राइमरी न्यूट्रिएंट पे जो है ये क्वेश्चन है। देखिए, शुरुआती अर्ली ग्रोथ यानी शुरुआती में जो पौधों में वृद्धि चाहिए, तो नाइट्रोजन अत्यधिक आवश्यक है। इसलिए अब तक है कि जो प्रोटीन, अमीनो एसिड बनता है वो नाइट्रोजन से डायरेक्ट बनता है। और प्लांट ग्रोथ, पौधे में वृद्धि तभी होता है जब कोशिका का विभाजन होता है, सेल डिवीजन होता है, नाइट्रोजन इसके लिए जरूरी है। फास्फोरस जो है वो आपका प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस के लिए जरूरी है। शुरुआत में जो जड़ बनता है, रूट बनता है, उसके लिए फास्फोरस जरूरी है। और पोटासियम जो ज़रूरत है, पानी का कितने दक्षता से इस्तेमाल किया जाए, कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म के लिए पोटासियम ज़रूरत है। तो नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटासियम, इसको हम लोग एनपीके फर्टिलाइज़र कहते हैं। और सॉइल के टेस्टिंग के आधार पे उसका प्रतिशत को आगे पीछे किया जाता है। तो इसका आंसर होना चाहिए, इनफैक्ट चारों होना चाहिए। ऑक्सीजन भी जरूरी है, एसेंशियल है, उसके बिना कुछ नहीं। नाइट्रोजन भी है, उसके बिना कुछ नहीं। तो ये जो है, चूंकि ये फॉर्मेटिंग रोमन 1, रोमन 2, रोमन 3 में होना चाहिए, फिर ए में 1, 2, 3 या बी में 2, 1, 3 ऐसे करके, तब ये क्वेश्चन का स्वरूप सही रहता। तो ये एक है। तीसरा क्वेश्चन जो है मलिक कफूर। अब मलिक कफूर को 1000 दिनारी बोला गया है, एकदम सही है। लेकिन सवाल इसमें परचेज कौन किया गया है? इसमें आयोग का जो आंसर है नुसरत खान। ये थोड़ा सा बताना हम चाहेंगे कि हम सरकारी जो अथॉरिटेटिव प्रमाणिक सोर्स देखें। एनसीईआरटी में हमको दुर्भाग्यवश नहीं मिल पाया, और NIOS नेशनल इंस्टीट्यूट ओपन स्कूलिंग का जो मटेरियल है उसमें इस बात का जिक्र किया गया है कि 1299 में जो अलाउद्दीन जो है उल्लुग खान और नुसरत खान को भेजे थे गुजरात में, वहाँ पे जो है उस समय बहुत सारे स्लेव्स को, गुलाम को कैप्चर किया गया था, और मलिक कफूर भी उसमें से एक थे। कैप्चर किया गया था। ठीक है। एक और स्रोत ये कहता है कि खाम्बात के एक ख्वाजा थे, कुछ हिस्टोरियन का ये भी कहना है, जो कि 1000 दिनार में जो है मलिक कफूर को खरीदे, इसीलिए उनका नाम 1000 दिनारी बोला गया है। एक और हिस्टोरियन है जिनका नाम है
देवदत्त पटनायक, वो ये बोले हैं कि गुजरात में एक बच्चा बाजार था जहां गुलाम बच्चों की खरीद बिक्री की जाती थी, और यहाँ पे ये बताया गया कि अलाउद्दीन खिलजी डायरेक्टली खरीदे हैं। तो ये क्वेश्चन जो है अपने आप में कंट्रोवर्सी है ना। अच्छा, एक और क्वेश्चन है, कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर इन ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ऑफ बिहार। अब ये क्वेश्चन ऑब्जेक्शनेबल मेरे विचार से इसलिए है कि बिहार में जीडीपी कैलकुलेट नहीं किया जाता है, बिहार में कैलकुलेट किया जाता है ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल राज्य घरेलू उत्पाद। इंडिया लेवल पे आप कैलकुलेट करेंगे तो वो है जीडीपी। तो पहला तो ये एक मेरे तरफ से ये डाउटफुल है। फिर यदि आप बजट का एनालिसिस देखेंगे, बजट का हाईलाइट देखेंगे, तो इसमें जो है बात किया गया है कि 2022-23 में जो कृषि का, जो एग्रीकल्चर का अर्थव्यवस्था में जो योगदान था, वो अर्थव्यवस्था में योगदान था वो 25% था, ना कि 26% जैसा कि आयोग कह रही है। लेकिन इसके अलावा ये भी उतना हम ऑथेंटिक इसलिए नहीं मानेंगे क्योंकि एग्री बजट के अलावा जो हमारा जीएसडीपी में, सकल राज्य घरेलू उत्पाद में, जो उसका एग्जैक्ट जो डिटेल आता है वो आता है आपका इकोनॉमिक सर्वे, और इकोनॉमिक सर्वे बिहार सरकार के पास सबसे ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन होता है जी। तो एक इकोनॉमिक सर्वे में आपका एक चैप्टर 3 है जिसका हेडिंग है एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर्स, और उसमें दिया गया है कि जो एग्रीकल्चर का जो कंट्रीब्यूशन है वो करीब 20% है। द सेक्टर्स कंट्रीब्यूशन टू बिहार जीएसडीपी, ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ना कि जीडीपी, हैज़ बीन अबाउट 20% इन द लास्ट 3 years। ये इकोनॉमिक सर्वे का डाटा है। पेज 80 में, अंग्रेजी वाले इकोनॉमिक सर्वे में ये डिटेल्स आपको मिल जाएगा, ब्लैक एंड वाइट में जो लिखा हुआ है। एक और क्वेश्चन जो था, द 100 years ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस इन बिहार वॉज एडिटेड बाई। अब आयोग का जो आंसर की जारी है उसमें है आंसर पीएन ओझा, और पीएन ओझा जो किताब को एडिट किए हैं, इज ए जनरल एडिटर, उसको एडिटर, चीफ एडिटर नहीं कह सकते, जनरल एडिटर है, जो कि किताब में लिखा हुआ है। किताब का नाम है हिस्ट्री ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस इन बिहार, ना कि द 100 years ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस इन बिहार। ये क्वेश्चन भी है। एक क्वेश्चन नंबर 56 है, इन विच ऑर्गेनिज्म डज स्पोर फॉर्मेशन अकर एज अ मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। यानी स्पोर फॉर्मेशन के द्वारा किसमें, कौन से जीव में प्रजनन होता है, रिप्रोडक्शन होता है। आयोग का आंसर है फर्न, है ना। ये आयोग का आंसर सही है मेरे हिसाब से, लेकिन इनकम्प्लीट है। इनकम्प्लीट इसलिए है सर कि आप ये देखिए एनसीईआरटी का है, ये क्लास 7th या 8 का है, इसमें लिखा हुआ है रिप्रोडक्शन थ्रू स्पोर फॉर्मेशन इन फर्न। इस डिटेल से और इस वर्कआउट से जैसे जो लिखा हुआ है इससे क्लियर हो जाता है फर्न। लेकिन जब आप क्लास 12th का एनसीईआरटी देखेंगे, और ये 7th क्लास में भी ये चीज़ क्लियर कर दिया गया है, हल्का लिखा गया है लेकिन उतना क्लियर नहीं है, लेकिन यदि आप क्लास 12th का देखेंगे तो ये है किंगडम फंजाई, और इसमें देखिए अ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज बाय स्पोर कोनिडिया और स्पोरेंजियोग्लोस्पर्स। यानी एनसीईआरटी के अनुसार जो है फर्न और फंजाई दोनों आंसर है, और आयोग जो है सिर्फ ऑप्शन डी बोली है, लेकिन इसका आंसर एज पर एनसीईआरटी जो कि डिटेल है साथ में संलग्न है, वो है आपका दोनों। एक और जो है क्वेश्चन, अब इसमें गौर देखिए, गौर करने की बात है सर कि इसका इंग्लिश, विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल्स। क्वेश्चन एक पे नहीं है, मिनरल पे नहीं है, मिनरल्स पे है। यदि क्वेश्चन सिंगुलर हो तो
ऑप्शन 1 होना चाहिए। यदि क्वेश्चन खुद में है कि मिनरल्स मतलब एक से ज़्यादा, तो विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल्स अकर्स इन द मिनास गेरास प्रोविंस ऑफ ब्राजील, और इस क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन सही है। बॉक्साइट भी है, आयरन ओर भी है, और इसका आंसर भी बॉक्साइट और आयरन ओर दोनों है। लेकिन चूंकि 1 2 3 करके फिर ए का क्वेश्चन का फॉर्मेटिंग गलत है, इसीलिए आयोग जो है इसमें आंसर जो है बी बोली है, आयरन ओर। जो कि यदि हम लोग यदि आप ब्राज़ील गवर्नमेंट के वेबसाइट पे जाइएगा तो उसमें लिखा हुआ है कि ब्राज़ील इज़ वन ऑफ द मेन एक्सपोर्टर्स ऑफ बॉक्साइट एंड एल्यूमिनियम, और बॉक्साइट जो है दूसरे नंबर पे जो ब्राज़ील में होता है वो होता है मिनास गेरास। और यदि आप एनसाइक्लोपीडिया में जाएंगे तो उसमें जो है बॉक्साइट के अलावा आयरन ओर भी है। तो आयरन ओर आंसर आयोग जो बोली है वो सही है, लेकिन इनकम्प्लीट है कि क्वेश्चन पूछा गया है मिनरल्स, नॉट मिनरल। मिनरल होता है आयरन ओर, एकदम सही, बट मिनरल्स है, और उस प्रांत में, उस प्रोविंस में आयरन ओर के साथ बॉक्साइट भी मिलता है। तो ये जो है क्वेश्चन का फॉर्मेटिंग जो है डाउटफुल है, माने ठीक से फॉर्मेटिंग नहीं किया गया है। अच्छा, एक और क्वेश्चन है जो कि हम उसको सही मानते हैं, लेकिन एक सिर्फ आपको थोड़ा सा बता देना चाह रहे थे कि थोड़ा सा क्वेश्चन ये इनकम्प्लीट है। पोजीशन ऑफ इंडिया इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मोबाइल फोन्स, माने मोबाइल फ़ोन का जो उत्पादन है 2023 में इंडिया का क्या रैंक था, ये थोड़ा ना जो डाटा देना चाहिए, किसके आधार पे पूछ रहे हैं। बहुत सारा ऑर्गेनाइजेशन है जो कि ये सर्वे करती है, लेकिन ये ऑथेंटिक है क्योंकि इकोनॉमिक सर्वे, भारत का जो इकोनॉमिक सर्वे है 2023 में, वो इंडिया को सेकेंड पोजीशन में मानती है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा इनकम्प्लीट है लेकिन तो भी मानते हैं। एक और क्वेश्चन है पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी स्ट्रगल ट्रूस स्ट्रगल, STS। ये एक रणनीति है, ये एक स्ट्रैटेजी है, और ये क्वेश्चन जो है PT लायक नहीं है, ये क्वेश्चन है मेंस लायक, क्योंकि डिबेटेबल क्वेश्चन है। अब देखिए स्ट्रगल का मतलब क्या है। ये स्ट्रगल का मतलब है कि तुरंत हम लोग सविनय अवज्ञा आंदोलन कर दें। अब सविनय अवज्ञा आंदोलन करने में ये गांधी जी का स्ट्रैटेजी है। सविनय अवज्ञा आंदोलन में आम जनता को वो चाहते थे इन्वॉल्व करें, मास मूवमेंट करें, और आम जनता कितने दिनों तक सड़क पर रह सकती है। तो कुछ दिन के लिए स्ट्रगल करें, फिर हम लोग थोड़ा सा बैकआउट करें, फिर कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम करें। ये गांधी जी का रणनीति हमेशा रहा है। चंपारण सत्याग्रह में भी देखिएगा कि चंपारण सत्याग्रह में किसान आंदोलन, किसान के साथ मिले थे, रैयत के साथ मिले थे, लेकिन साथ में वो गांव-गांव में जाके कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम, हाइजीनिक प्रोग्राम, साफ सुथरा, ये सब कहते। गांधी जी का गांधीयन फेज का सबसे बड़ा ये रणनीति है, और इस बात को एनालिसिस बिपिन चंद्रा जो हिस्टोरियन है वो किए। लेकिन ये महत्व में क्यों आया? वो गांधी जी का नेहरू जी का दूसरा रणनीति था कि स्ट्रगल विक्ट्री, मैंने पूर्ण स्वराज तो हम लोग स्ट्रगल करते रहे। गांधी जी का नहीं, स्ट्रगल करो और फिर थोड़ा देर बैठो, और बैठो ताकि हम लोग का दरवाजा खुला रहे अंग्रेज के साथ बातचीत करने में। तो ये बेसिकली क्वेश्चन, ये जो रणनीति है सविनय अवज्ञा आंदोलन, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के बाद आया है। और पूरे गांधी जी के स्ट्रगल में जो भी हमारा, ये नहीं कह रहे हैं कि किसी एक व्यक्ति के कारण हम लोग को ये इंडिपेंडेंस मिला है, सारे लोग का योगदान है, लेकिन ये स्ट्रैटेजी, गांधी जी का स्ट्रैटेजी का ये एक खास ये था। और आंसर में जो है क्विट इंडिया है, जो कि अधूरा है, क्योंकि कुछ हिस्टोरियन के अनुसार साइमन कमीशन में भी ये लगा था बॉयकॉट में, कुछ के साथ खिलाफत इशू में भी लगा था। तो ये आंसर जो है वो रणनीति के अलग है। फिर एक और जो है क्वेश्चन है आपका, हाँ, विच डायनेस्टी रूल्ड मगध आफ्टर शिशुनाग डायनेस्टी। इसमें जो आंसर दिया गया है आयोग के तरफ से वो है नंद वंश।
बट नंद वंश तो इमीडिएटली आफ्टर है ना, क्वेश्चन में तो नहीं है इमीडिएटली आफ्टर शिशुनाग डायनेस्टी, क्वेश्चन में है कि आफ्टर शिशुनाग डायनेस्टी। तो आफ्टर शिशुनाग डायनेस्टी मौर्य भी हैं, शुंग भी हैं, नंद भी हैं। तो आंसर होना चाहिए डी, मोर देन वन ऑफ द अबव। लेकिन आयोग का जो आंसर है ये नंद वंश है। यही सब थोड़ा सा सबमिशन है सर, जो कि रिक्वेस्ट मेरा यही है कि आयोग से कि इस ऑब्जेक्शंस को भी अपने मतलब विद्वानों द्वारा इसको अध्ययन कराया जाए। सर आप इसे भेजेंगे? हाँ, हम मेल कर देंगे, हम मेल कर देंगे। और जो मेरे बच्चों का जो डायरेक्टली जो हमारे स्टूडेंट्स हैं वो उनसे भी डिस्कशन हुआ है और वो लोग को भी वो भी अपना तरीके से उसको भेज देंगे। तो चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद एक एक चीज़ समझाने के लिए। और प्रश्न जो पूछा गया है आपको बता दें कि अभी 13 तारीख वाले का सर ने जो है एनालिसिस किया है, 4 तारीख का फिर हम करेंगे। हालांकि 3 क्वेश्चन जो है आयोग के द्वारा खुद से डिलीट कर दिया गया है और 16 जनवरी तक आपको ऑब्जेक्शन भेजना है। तो जिन छात्रों को लगता है उनके पढ़ाई लिखाई से भी और उनके पास जो है वो रेफरेंस है, सबूत हैं इसको लेकर रेलेवेंट बुक से या फिर सरकार के किसी जर्नल से, मैगजीन से, तो उसे आप ज़रूर आयोग को मेल करें या फिर वहाँ जो है जिस तरह वो व्यवस्था किया गया है वो ज़रूर अपनाएं आप। सर बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए और एक एक जानकारी देने के लिए। और हम आशा करेंगे कि इसके बाद 4 जनवरी के पेपर पर भी डिस्कशन करें। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।